काका के पास बहुत सारी गायें थीं। वे प्रतिदिन सुबह ही इन गायों का दूध निकालकर उन्हें चराने के लिए निकल पड़ते थे। सुबह से लेकर शाम तक रामू काका गायों को लेकर इस गांव से उस गांव, तो कभी नदी किनारे, तो कभी इस जंगल से उस जंगल घूमा करते थे और दिन ढलते ही गांव की ओर निकल पड़ते थे। जब रामू काका गायों को चराने के लिए निकलते तो साथ में कुछ खाने की चीज़ें और दूध दही लेकर चलते थे और भूख लगने पर किसी पेड़ की छाया में बैठकर खाते पीते। रामू काका अपने साथ कभी भी पानी नहीं रखते थे, लेकिन वे अपने साथ एक लोटा रखते थे और प्यास लगने पर या तो वे नदी से पानी निकाल कर पीते या फिर अपने गमछे से अपना लोटा बांधकर जंगल में बने कुएं में डालकर पानी निकालते और उसे पीते। एक बार की बात है, रामू काका बीमार पड़ गए। अब उनके गाय गोरू को चराने कौन ले जाएगा। वे बहुत परेशान हुए, क्योंकि एक दिन भी इन गायों को चराने में देर होने पर यह बोलने लगती थी और खूंटे के पास हग मूत कर इतना चकल्लस करती थी कि खूंटे के आसपास की जगह सने गोबर से माटी भर उठती थी और जब तक इन्हें खोला नहीं जाता ये रंभाती रहती थी। एक दिन बीता, 2 दिन बीते, लेकिन रामू काका की तबीयत ठीक नहीं हुई। रामू काका इन 2 दिनों में गायों के आगे घास भूसा आदि डाल देते और इन्हें पानी आदि पिला देते। प्यास लगने पर गाय पानी तो पी लेती, लेकिन घास खाने का नाम नहीं लेती और बेचैनी से खूंटों के आसपास घूमा करती। इन 2 दिनों में कुछ गायों ने अपना पगड़ा भी तोड़ दिया और चरने के लिए भागने लगी। कैसे भी करके रामू काका ने इन गायों पर काबू किया। तीसरे दिन भी रामू काका की तबीयत जब ठीक नहीं हुई तो उन्होंने संदेशा भेजकर अपने ससुराल से अपने साले के बेटे को बुला लिया। उसका नाम राजू था। राजू 16-17 साल का लड़का था और बहुत ही सुंदर और भला चंगा था। राजू ने आते ही अपने फूफा का सारा काम संभाल लिया। राजू बहुत ही समझदार लड़का था। वह प्रतिदिन सुबह 3 बजे जग जाता और नित्य क्रिया से निपटकर 5 बजे तक पढ़ाई करता और उसके बाद गायों को खोलकर चराने के लिए निकल पड़ता। वह अपनी किताबों को अपने साथ लेकर जाता था। किसी चरने वाली जगह पर गायों को चरता छोड़कर वह किसी पेड़ आदि की छाया में बैठकर पढ़ाई करता। एक बार की बात है, गायों को चराते चराते राजू एक जंगल में दूर तक निकल गया। जंगल बहुत घना था। दोपहर का समय था और अब राजू को प्यास भी सताने लगी थी। राजू गायों को चरता छोड़कर जंगल में पानी की तलाश में इधर उधर दौड़ भाग करने लगा। अचानक एक बरगद के पेड़ के नीचे उसे एक बहुत पुराना कुआं दिखाई दिया। राजू ने अब देर किए बिना अपना गमछा उतारा और अपना लोटा उसमें बांधकर कुएं में लटकाया, पर कुएं में पानी की सतह बहुत नीचे थी और पानी तक लोटा नहीं पहुंच पाया। उसने लाख कोशिश की, नए नए हथकंडे अपनाए, फिर भी पानी तक नहीं पहुंच पाया। अब वह परेशान होकर वहीं कुएं के पास बैठ गया। तभी पायल की छम छम की आवाज़ ने उसका ध्यान अपनी ओर खींचा। उसने पीछे मुड़कर देखा तो कुछ दूर पर हिरनी की चाल से अपने पायलों की छनकार करते हुए, चेहरे पर हल्की सी मुस्कान व गालों पर हल्की लाली लिए एक लड़की उसकी तरफ बढ़ी चली आ रही है।
वह अवाक मन से उस लड़की को देखने लगा। उस लड़की में पता नहीं क्या जादू था कि वह ज्यों-ज्यों करीब आती जा रही थी, राजू उसके प्रति आकर्षित होता जा रहा था। पास आकर उस लड़की ने बेहिचक मन से कहा, प्यास लगी है क्या? राजू जो एकटक उस लड़की की सुंदरता को देख रहा था, घबराकर हाँ में सर हिला दिया। लड़की और आगे बढ़ी और कुएं की जगत पर पहुंचकर अपने दोनों हाथों से अंजलि बनाई और कुएं में झुक गई। राजू अभी भी उस लड़की में ही खोया हुआ था। दरअसल उस लड़की में कुछ तो ऐसा था जो राजू को मदमस्त करते जा रहा था और उसे अपनी तरफ आकर्षित कर रहा था। लड़की ने कुएं से अपनी अंजलि में पानी भरकर राजू की ओर बढ़ाया। राजू ने भी बिना कुछ बोले अपने हाथों से अंजलि बनाकर लड़की के हाथों पे सटा दिया। लड़की अपनी अंजलि का पानी राजू की अंजलि में उड़ेलने लगी। अब राजू ने भी अमृत रूपी पानी को पीना शुरू कर दिया। हाँ, यह बात अलग थी कि राजू की अंजलि से आधा पानी नीचे गिरे जा रहा था, क्योंकि वह पानी पीने के साथ ही उस लड़की के चेहरे को देखे जा रहा था। ना तो उस लड़की की अंजलि का पानी खत्म हो रहा था और ना ही राजू की प्यास बुझने का नाम ले रही थी। पानी पीने पिलाने का सिलसिला लगभग आधे घंटे तक चला। अब लड़की मुस्कुराई और बोली, और पिलाऊं कि बस? अब फिर से राजू ने कुछ नहीं बोला, बस ना में सिर हिला दिया। इसके बाद वह लड़की फिर बोली, अब मैं चलूं? राजू ने फिर से हाँ में सिर हिला दिया। अब वह लड़की मस्त चाल से चलती हुई ना जाने जंगल में कहाँ गायब हो गई। राजू कुछ समय तक चुपचाप उस कुएं के पास बैठा रहा और फिर अचानक पता नहीं उसे क्या सूझा कि उठकर गायों की ओर चल दिया। गायों की दिशा में बढ़ते हुए राजू कोई प्यार भरा गीत गुनगुना रहा था। गायों को लेकर राजू घर पहुंचा। आज वह बहुत खुश लग रहा था और रह रहकर कोई प्रेम भरा गीत गुनगुना रहा था। उसकी भूख प्यास गायब हो चुकी थी और उसने अपनी बुआ के लाख कहने के बाद भी रात को कुछ नहीं खाया और अपनी खाट पर सोने चला गया। उसकी आंखों से नींद पूरी तरह से गायब थी और पता नहीं क्यों उसे एक खुशनुमा बेचैनी सताई जा रही थी। वह लेटे लेटे कभी कभी खाट से उठ जाता और कुछ गुनगुनाने के बाद या 2-4 कदम चहलकदमी करने के बाद फिर से खाट पर लेट जाता। उसे एकदम से समझ में नहीं आ रहा था कि वह क्या कर रहा है या उसके साथ ऐसा क्यों हो रहा था। अचानक वह जागते हुए ही एक सपना देखने लगा और यह सपना कुछ और नहीं, बस आज उसके दिन भर के कार्यकलाप थे। उसने खुद को गाय को चराने के लिए जंगल में जाते हुए देखा और फिर कुएं की जगत पर बैठे देखा और फिर उस लड़की का आना और उसे पानी पिलाना। इतना सपना देखते ही या यूं कहे कि याद करते ही वह गदगद हो गया। पर आगे घटित घटना को याद करके कुछ तो ऐसा हुआ कि उसे काट मार गया और उसने थूक सटक ली। अचानक राजू को पता नहीं क्या सूझा कि वह डरकर उठकर बैठ गया। बिना देरी किए उसने अपने सिरहाने रखी माचिस से एक तीली निकाली
और पास में रखी ढेबरी को जला दिया। ढेबरी की धुंधली रोशनी में उसके माथे पर आई पसीने की बूंदों को साफ देखा जा सकता था। आप बता सकते हैं कि उसके साथ ऐसा क्यों हुआ? दरअसल उसके जहन में यह सवाल कुरीद गया कि वह लड़की इतने गहरे कुएं से अपने हाथों की अंजलि बनाकर पानी कैसे निकाल पा रही थी, और साथ ही उसने इतनी देर तक पानी पिया, फिर भी उस लड़की के अंजलि का पानी खत्म होने का नाम क्यों नहीं ले रहा था। उसने भूत प्रेत की बहुत सारी घटनाएं सुन रखी थी। उसके मुंह से अचानक निकल पड़ा, भूत ने। अब राजू की आंख कहाँ लगने वाली थी। उसने ऐसे ही बैठे बैठे पूरी रात गुजार दी। सुबह सुबह डरा सहमा राजू गायों को लेकर सरे की ओर निकल गया। उसके मन में एकदम आया कि वह अब भूलकर भी उस जंगल की ओर नहीं जाएगा, लेकिन कहीं न कहीं उसके जहन में उस लड़की की यादें अंगड़ाई ले रही थी, और ना चाहते हुए भी उसका चेहरा उसकी आंखों के आगे घूम रहा था। सरे में गायों को चरता छोड़कर वह पास ही एक आम के पेड़ के नीचे बैठकर उस लड़की के बारे में सोचने लगा। उसे पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा था कि वह लड़की को काफ़ी समय से जानता है। अपने मन में उस लड़की के चेहरे के बारे में सोचकर राजू मुस्कुरा देता। उस पेड़ के नीचे बैठे बैठे सोचते हुए राजू को पता ही नहीं चला कि कब सूरज उसके सर पर आ गया है। अब राजू उठा और गायों की ओर चल दिया। गायों को हाँक हाँक कर एक पास करने के बाद फिर वह उस पेड़ के नीचे आ गया। पेड़ के नीचे आकर राजू ने कांधे पर रखी धोती को दोहराकर बिछा दिया और गमछे को सर के नीचे लगाकर वहीं लेट गया। सरे में खुद चरवाहे और किसान नजर आ रहे थे। डरने की कोई बात नहीं थी, क्योंकि दिन था। लेटे लेटे रत जगा किए राजू को पता नहीं कब नींद आ गई, पर नींद में भी वह सहमा सहमा दिख रहा था। पर कभी कभी उसके चेहरे पर एक मुस्कान आ जाती। ऐसा लग रहा था कि वह किसी भूत और देवता की लड़ाई देख रहा हो। भूत का विकराल रूप उसे डरा रहा था, तो देवता का उस भूत पर हावी होना उसे खुश कर रहा था। सोए हुए राजू को पता ही नहीं क्या हुआ कि वह सकपका गया और उठकर बैठ गया। दरअसल उसे ऐसा लगा कि कोई मखमली उंगलियों को उसके बालों में पिरो रहा है और रह रहकर उसे सहला रहा है। आसपास में किसी को ना देखकर उसे यह भ्रम लगा, पर वह फिर से सोया नहीं और बैठकर फिर से उस लड़की के बारे में सोचने लगा। अचानक एक तेज हवा उठी और सरसराते हुए उसके आसपास चक्कर काटने लगी। हवा के उस चक्कर में उसे एक अजीब प्रेम की अनुभूति हो रही थी। अब धीरे धीरे उस हवा ने उस लड़की का आकार ले लिया और वह मुस्कुराते हुए बोली, कल से तुम मेरे बारे में सोच रहे हो ना? फिर से राजू ने थूक सटक कर हाँ में सिर हिला दिया। उस लड़की ने खिलखिलाते हुए कहा, कोई अपनों से डरता है क्या? मुझसे डरने की ज़रूरत नहीं। मैं आपको डराने नहीं आई हूँ, बल्कि अपनेपन का एहसास कराने आई हूँ। इसके बाद पता नहीं क्यों
राजू का डर कुछ कम हुआ और वह एकटक होकर उस लड़की को देखने लगा। अब फिर राजू उस लड़की को निहारने लगा। यह सिलसिला कुछ देर चला और फिर से खिलखिलाती हुई वह लड़की वहाँ से गायब हो गई। अब तो आए दिन राजू उस लड़की के साथ काफ़ी समय बिताने लगा। वे दोनों अब खुलकर एक दूसरे से बातें करने लगे थे। राजू उसे इंसानी कहानियाँ, अपने गांव घर की बातें सुनाता और वह लड़की अपने लोग की बातें बताती, अपने जीवन के रोचकपूर्ण किस्से सुनाती। आखिर वे दोनों इतने करीब आ गए कि सदा के लिए एक साथ जीने मरने की कस्में खा ली। ऐसे ही दिन बीतने लगे, लेकिन एक दिन उसी जंगल में, उसी कुएं के पास राजू की लाश मिली। आशा करती हूँ कि यह कहानी आपको पसंद आई होगी। इस कहानी पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। कहानी पसंद आई है तो लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।